हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। हम पढ़ रहे थे ऑफेंसेस यानी अपराध के प्रकार। तो पिछली वीडियो में हमने बेलेबल और नॉन बेलेबल जो अपराध थे हमने वो समझे थे। आज की वीडियो में हम समझेंगे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध असंज्ञेय है, पुलिस ऐसे मामलों में क्या कर सकती है, हम ये उदाहरण के साथ संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 2 जी के बीएनएस के अंतर्गत आते हैं। संज्ञेय अपराध जिनके लिए पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है, ऐसे अपराध जो होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध समझते हैं कि संज्ञेय अपराध होते कैसे। संज्ञेय अपराध जो होते हैं वो गंभीर अपराध होते हैं जिनमें अधिक सजा का प्रावधान होता है, जिसका समाज पर बड़ा गहरा ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे अपराध इसमें मेंशन किए गए हैं, मैं बता देती हूँ कि पहला अपराध जैसा होता है वो बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाना आदि जो अपराध होते हैं वो सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं, समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव भी डालते हैं। इससे जो होता है समाज में असुरक्षता का जो है वो भी प्रभाव भी पड़ता है। अब समझते हैं कि संज्ञेय अपराध में पुलिस के अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। सबसे पहले कहीं से भी, चाहे वो कॉल से हो चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, या थाने में कोई व्यक्ति पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाता है, तो सबसे पहले गंभीर अपराध की जैसे ही पुलिस को सूचना मिलेगी जो जिससे भी रिलेटेड हो, चाहे वो बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाना या राजद्रोह से रिलेटेड कुछ भी संबंधित जो भी सूचना मिलती है, उसके ऊपर सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद में क्या करेगी कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी जैसे ही पुलिस को बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण संबंधी जो भी मामले हैं, गंभीर चोट पहुंचाना या राजद्रोह जैसे संबंधित मामले, उस पर कभी भी कोई भी जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उससे संबंधित उस जगह पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। फिर घटनास्थल को सील करेगी और साक्ष्य को इकट्ठा करेगी। ठीक है। घटनास्थल के आसपास जो भी व्यक्ति होंगे वो संदिग्ध होते हैं, उन्हें गिरफ्तार करेगी बिना वारंट के, क्योंकि उनके पास में समय नहीं होता है ये पूछने का कि भाई आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। इससे क्या होता है, जो अपराधी होता है वो भागने की कोशिश करेगा, देश छोड़ के भी जा सकता है, जो सबूत होते हैं मिटा भी सकता है। इसीलिए सबसे पहले संदिग्ध व्यक्ति को वह गिरफ्तार करेगी, उससे पूछताछ करेगी। और इसके लिए ना तो पुलिस को न्यायालय में जाने की जरूरत है, ना वहाँ न्यायालय की परमिशन की जरूरत है, और ना ही मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी गंभीर अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, अपने अधिकारों का उपयोग करके व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, जो वो जांच पड़ताल करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और साक्ष्यों को इकट्ठा करेगी, ताकि जो आरोपी है वो साक्ष्यों को मिटा ना सके। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मैंने उदाहरण जो आपको पहले भी बता दिए हैं कि संज्ञेय अपराध निम्न होते हैं: बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाना और राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब होता है देश के खिलाफ कभी भी कोई भी जो ग्रुप बनाना, राज्य पे हमला करना या राज्य के अंदर कोई भी आप जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देना। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। ठीक है। पीड़ित घायल होता है और मामला गंभीर होता है। चाकू से हमला करना यानी उसे जान से मारने की कोशिश करने के बराबर ही है। ठीक है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलेगी, सबसे पहले वो क्या करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। फिर बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर उसका अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी कि आखिर उसने हमला किया क्यों। ठीक है। तो मामला गंभीर है यानी सार्वजनिक हित से जुड़ा है और ये संज्ञेय अपराध है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम केस लॉ। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2013। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि अगर किसी अपराध की शिकायत गंभीर अपराध के स्वरूप होती है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार भी नहीं कर सकती है। प्रारंभिक जांच में केवल कुछ विशेष मामले ही शामिल हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक विवाद, चिकित्सा लापरवाही आदि। महत्वपूर्ण यह है कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले एफआईआर लिखी जानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर टाइम, घटनास्थल और पूरी सूचना जो होती है वो लिखित होती है। उसके बिहाफ पर ही जो पुलिस होती है वो जांच शुरू करती है। ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आप समझते हैं हम असंज्ञेय अपराध। तो जो असंज्ञेय अपराध है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज ओ में के अंतर्गत दी गई है। ऐसे अपराध जिसमें किसी भी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, यानी उसे जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। ये मानहानि और मामूली मारपीट जैसे कम गंभीर अपराध होते हैं। ठीक है, इसमें पुलिस को कुछ भी एक्शन लेने से पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एफआईआर लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। इसमें छोटे मोटे झगड़े होते हैं, किसी ने किसी को मार दिया, गाली गलौज कर दी है, आपस में दो गुटों के बीच में झगड़ा हो गया है, ये छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं ये, या पारिवारिक विवाद जो होते हैं, इसमें जैसे परिवार के कोई लड़ाई हो गई है, अब पुलिस को तो पता नहीं कि परिवार में हुआ क्या, तो सबसे पहले वो जाएगी वहां जाके पूछताछ करेगी, भाई ऐसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी, या आपस में ही लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, या दो गुटों के बीच में झगड़ा हो तो झगड़ा का कारण क्या था, पहले वो उसकी जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही जाकर वो एफआईआर लिखेगी, वो भी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद में। ठीक है, और इसमें बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस जाती है किसी घर में, भाई आपके मतलब रिलेटिव को गिरफ्तार करना है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास वारंट है, क्यों? क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध है। अब देखते हैं इसकी मुख्य शर्तें क्या होती है। तो असंज्ञेय अपराधों में मुख्य शर्तें होती है, वारंट आवश्यक होता है, यानी पुलिस मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ना ही जांच शुरू कर सकती है, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड है मजिस्ट्रेट की भूमिका, यानी शिकायतकर्ता। इसमें जो होते हैं असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं होती है, पहले कंप्लेंट होती है। कंप्लेंट होने के बाद में पुलिस देखेगी भाई जो कंप्लेंट की गई है वो रियल है या फेक है। ठीक है, तभी जाके वो जांच करती है, इसीलिए वारंट पर मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही दिया जाता है। तो जो मजिस्ट्रेट की भूमिका होती है वो शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, जो फिर पुलिस को जांच का आदेश देगा। जो कंप्लेंट है वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट जब आदेश दे देगा तब जाके पुलिस जाके वो जांच करेगी, उसके बाद एफआईआर होगी। और ये थर्ड है कम गंभीर। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध से कम गंभीर होते हैं, जिनमें अक्सर कम सजा होती है, जैसे जुर्माना या 3 साल से कम का कारावास। अब उदाहरण समझते हैं कि इसमें कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं। तो मानहानि हो गई, यानी किसी ने किसी के बारे में, चरित्र के बारे में या किसी के और भी व्यक्तित्व के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोली हो, या इन्हें मानहानि के, या किसी पर झूठा इल्जाम लगाया हो, चोरी का इल्जाम लगाया हो। ठीक है, यानी सार्वजनिक उपद्रव, यानी जो भी पब्लिक प्लेस के अंदर झगड़ा करना, मारकूट करना, तोड़फोड़ करना, ये सार्वजनिक उपद्रव होते हैं। या मामूली चोटें, धमकी देना, गाली गलौज देना, छोटी मोटी चोरी करना, ये सब जो होते हैं असंज्ञेय अपराध होते हैं, इसीलिए इसमें एफआईआर की जरूरत नहीं होती है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति ने दूसरे को हल्का सा धक्का दे दिया, ये चोट गंभीर भी नहीं थी, मतलब धक्का लगा तो गिर गया, बस हो गया, तो अपराध साधारण चोट के अंतर्गत आता है। जो असंज्ञेय अपराध है इसमें पुलिस बिना किसी भी गिरफ्तारी के, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी, पहले शिकायत दर्ज करेगी, उसकी जांच भी तभी होगी जब मजिस्ट्रेट अनुमति देगा। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के वो जो पुलिस है वो किसी भी बात मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। वो सबसे पहले उसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट परमिशन देगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं हम केस लॉ। केस लॉ में देखते हैं ऐसी शर्मा बनाम दिल्ली प्रशासन 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना जांच शुरू नहीं हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की शक्तियां असंज्ञेय अपराधों में के मामलों में सीमित है, मतलब उनको सीमित कर दिया गया है कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस अपना एक्शन नहीं ले सकती है। सेकंड में देखेंगे कि मेसर्स स्कीपर बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य दिल्ली, यानी हाई कोर्ट 2001। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि शिकायत असंज्ञेय अपराध है तो मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करना, जांच का आदेश दिया गया हो तब। ठीक है, बिना उनकी जो शिकायत है मजिस्ट्रेट के बिना दर्ज किए नहीं हो सकती है। महत्व है इसका, जनता उचित प्रक्रिया अपनाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी जनता को के पास जो है वो उचित प्रक्रिया के अनुसार ही सब काम करेगी। अगर किसी के साथ में कुछ अन्याय होता है, कोई भी असंज्ञेय अपराध होता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास में अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे, वो देख फिर पुलिस को ऑर्डर देगी कि भाई ये मामला मेरे पास आया है, इस मामले की आप जांच कीजिए कि ये मामला सही है या नहीं है। उसके बाद में अगर मामला एफआईआर लायक होगा तो वो एफआईआर दर्ज करेगी, नहीं तो का बहुत सारे मामलों में तो कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाता है।
तो यहाँ तक हमने आज दो जो थे अपराध वो समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अपराध समझेंगे। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। तो अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है, आपकी हेल्प होती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।